हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिखाता है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फोकस लार्ज इमेज ऑफ अ क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो पास होना चाहिए, उसकी बड़ी इमेज दिखाता है। यह है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम इसमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे। एग्जाम में काफ़ी आता है, इसका रे डायग्राम बनाने को भी आता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने को भी आता है। तो पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, माना ए बी एक ऑब्जेक्ट है। इससे एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो पैरेलल जाती है वो लेंस में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके बाद फोकस से होती हुई जाती है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ये फोकस मान लिया हमने एफ ओ है। तो ये इसका फोकस है, तो जो पैरेलल है वो फोकस से होती हुई जाएगी और दूसरे को हम इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो सीधी चली जाती है। अब ये आगे कहीं नहीं मिल सकती है तो इनको हमने पीछे मिलाया। तो ये जो पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करेंगी वापस मिलाने में, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनी। तो जो ए बी है इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो ये इसका रे डायग्राम है। और जो ये इमेज बन रही है, माने ये इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर से या फिर आई से भी कह सकते हैं इसे, जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। और हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को इमेज पे ही कंसीडर करा, जहां पे इमेज बन रही है वहीं पे हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर करा और वहां से ये जो आई जो एंगल बना रहा है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो ये लाइन जो एंगल बना रही है उसको अल्फा नाम दिया, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर में ये यूज होगा। मैग्नीफाइंग पावर में क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर रेशियो होती है इन एंगल्स के जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज बनाती है। कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन पे। हम ये मानेंगे कि जो इमेज बन रही है ये डिस्टेंट विजन पे बन रही है और हम ऑब्जेक्ट को भी यहीं पे रखेंगे, यहीं पे मानेंगे। और यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये आई जो एंगल बनाती है, इसको इन एंगल्स को हम लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at I to the object on the eye। ये रेशियो है इमेज का आई से, ये वाला जो एंगल है इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल टू द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए एक कंडीशन होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ऑफ आई। तो ये इसकी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे ही रखा होना चाहिए। मतलब जहां पे इमेज बन रही है हम ये मानेंगे कि जो इमेज दिख रही है वो हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे ही दिख रही है, और वहीं पे हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट को मानेंगे। और वहां पे ऑब्जेक्ट आई से जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इक्वल्स टू आई क्या एंगल, आई जो है इमेज का क्या एंगल बना रहा है, बीटा। और ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्टेंट विजन पे रखते हैं तो एंगल क्या बन रहा है, अल्फा। इसका जो रेशियो होता है वो मैग्नीफाइंग पावर होता है। अब हमने बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम ये मानेंगे कि जो इसका एपर्चर है वो बहुत छोटा है और वहां पे जो अल्फा और बीटा एंगल्स हैं वो भी बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा को 10 के इक्वल लेंगे। तो अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम 10 बीटा निकालेंगे, अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम 10 अल्फा निकालेंगे। तो यहां से अगर हम 10 अल्फा की वैल्यू निकालें तो 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डबल डैश अपॉन बेस हो गया ए डैश ओ, ए डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश ओ। तो ये आ गई टेन अल्फा की, मतलब अल्फा की वैल्यू है ए डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश ओ। अब ए डैश बी डबल डैश किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश ओ, ये भी लिख सकते हैं। ऐसी बीटा की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बीटा के लिए ए बी और बेस क्या है ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ। तो ये मैग्नीफाइंग पावर क्या मिलेगी, एम इक्वल्स टू टेन बीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए ओ अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन ए डैश ओ। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ए डैश ओ अपॉन ए ओ, ये हमें वैल्यू मिली। अब अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करें तो ए डैश ओ क्या है, ये इमेज बन रही है, तो हमने इसको मान लिया वी जो है इमेज डिस्टेंस है, और ए ओ जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हमने यू मान लिया, और ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये क्या मिला हमें, माइनस वी ए डैश ओ, और इमेज बन रही है तो ये माइनस वी अपॉन माइनस यू हो गया, तो इसको वैल्यू पुट करने पे वी अपॉन यू आया। तो ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला मिला। अगर हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, वी अपॉन यू के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब हम इसमें लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है। अब हम क्या मान रहे हैं, जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पे मिल रही है, मतलब जो ये वी है ये कैपिटल डी है, डिस्टेंट रीजन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के, तो ये हो गया माइनस टी। ये हमने माना कि जो इमेज बन रही है वो डिस्टेंट रीजन पे बन रही है, और वो जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने उसको माइनस लिया। और जो इमेज है वो भी नेगेटिव है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी की वैल्यू हो गई माइनस का डी माइनस वन अपॉन यू, यू की वैल्यू हो गई माइनस यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यू अपॉन वी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये यू को भी, ये वी को भी हम डी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम डी लिख सकते हैं, ये हो गया डी अपॉन यू। तो मतलब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, डी अपॉन यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। अब हमें डी अपॉन यू की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सब में डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस डी अपॉन यू, और डी अपॉन यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी अपॉन यू इक्वल्स टू वन प्लस डी अपॉन एफ। तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, एक इक्वेशन माने ऐसे, अगर हम इसको एक इक्वेशन मान लें तो हमें एक मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो एम की वैल्यू है वो क्या है, डी अपॉन यू, तो डी अपॉन यू की वैल्यू है डी अपॉन यू है, और डी अपॉन यू की वैल्यू और एक और क्या आई, वन प्लस डी अपॉन एफ। तो ये भी एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और अगर हमें फोकल लेंथ पता है उस लेंस की तो भी हम उसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो यह है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि क्या करता है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को जो कि लेंस के पास रखा है उसकी बड़ी इमेज बनाता है, और उसका मैग्निफिकेशन इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।